जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी जीडी यानी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा युवा इसमें भाग लेते हैं और ग्रामीण क्षेत्र का हर युवा यही चाहता है कि मुझे सेना में भर्ती मिले, क्योंकि सेना में लोग समझते हैं जो कि पढ़ाई का और फिजिकल का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसा हाँ जी सही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा छूट दी जाती है, पढ़ाई में ढीलापन दिया जाता है, क्वेश्चन उतने टफ नहीं आते हैं, लेकिन फिजिकल हार्ड होता है। तो फिजिकल गांव के लोगों का अच्छा होता है, ये मैं मानता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चर्चाएं करते हैं। एसएससी जीडी, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का जीडी एक पोस्ट है। इसमें लगभग बहुत सी ऐसी भर्तियां आती हैं। आर्मी की लगभग 70 से 80% भर्तियां इसी से कंप्लीट हो जाती है, थल सेना की, ठीक है। हाँ, 70 से 80% हो जाती है। बाकी जो कुछ बचती हैं अग्निवीर और अदर चीजें आती हैं, उनके स्पेशल कॉस्टेड आते हैं, बीएसएफ वगैरह। रिजल्ट कब तक आ रहा है तो अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो अनुमानित डेट जो है आपका 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल को शायद आपका कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगा कि 7 अप्रैल को या तो रिजल्ट आएगा या रिजल्ट की डेट आएगी, कंफर्म नहीं है, लेकिन 99% में श्योर हूँ कि 7 अप्रैल को कुछ ना कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। अब कट ऑफ क्या होगी, ये चीजें हैं आप लोगों के मन में चल रही होंगी। फिजिकल के लिए कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो फिजिकल के लिए 8 गुना बुलाया जाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि जो 8 गुना बढ़ाया जाएगा वो क्या वैकेंसी इंक्रीजमेंट पे भी इफेक्ट डालेगा? जी हाँ, वैकेंसी इंक्रीजमेंट होनी है। लगभग आपकी 50,000 के आसपास वैकेंसी हो जाएंगी, जो कि जिसके बाद भी कोई अपडेट नहीं होगा। इसमें क्या होगा, कट ऑफ का थोड़ा सा 0.5 नंबर का डिक्रीजमेंट होगा। तो इसमें फायदा तो आपका है। 50,000 का 8 गुना मतलब 8×40 4 लाख कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। 4 लाख में से 50,000 कैंडिडेट को चुना जाएगा, पर 4 में से 8 में से 1 का, ठीक है, 8 में से 1 का चुना जाएगा फिजिकल के लिए। डेट वगैरह मैं लास्ट में सब कुछ बता दूंगा। एग्जाम में अगर टोटल पोस्ट के बारे में बात करूँ तो प्रेजेंट में 39,481 पोस्टें हैं। अगर ये 50,000 हो गई तो आपको 8 में से 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। एग्जाम की उपस्थिति अगर आरटीआई की मानूं तो आरटीआई ने जो जवाब दिया है उसके हिसाब से अगर मैं मानूं तो लगभग 21 लाख के आसपास एग्जाम पे उपस्थिति थी। तो 21 लाख में से तो 4 लाख का वैसे भी हो जाएगा, मतलब हर 8 से 10 के बीच का एक कैंडिडेट आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम लेवल की बात करूं तो मॉडरेट था, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया इसमें नहीं आते हैं, ना पूछता है, बोर्ड खुद नहीं पूछता है, ठीक है। फिजिकल के बारे में अगर मैं बताऊं तो फिजिकल मैंने बताया है कि फिजिकल अभी ये मान लीजिए 1 माह का समय आपको दिया जाएगा। 1 माह में आपका फिजिकल होगा, 8 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। 1 माह के अंदर अंदर आपका फिजिकल हो जाएगा। तैयारी करते रहिए, फिजिकल में नहीं हारना है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, 20 नंबर तक का। कुछ में 15, कुछ में 20, कुछ में 25 तक भी जा सकता है, कोई कमी उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम लेवल के बारे में बात करूँ तो हिंदी जो थी आपकी इजी आई थी इस बार सभी शिफ्टों में। रीजनिंग जो थी मॉडरेट थी, ठीक है, और जीके आपका हार्ड था। जीके वैसे भी हार्ड होता है क्योंकि जीके को कोई पूरा पढ़ नहीं सकता, संपूर्ण जीके कोई नहीं पढ़ सकता है। मैथ के बारे में बात करूं तो मैथ भी आपका हार्ड ही था, ऑलमोस्ट सभी शिफ्टों में हार्ड ही था, और मैथ वैसे भी हार्ड ही होता है, ये मैं मानता हूं, ठीक है। डेंजर स्टेट और मीडियम स्टेट के बारे में मैंने कुछ जानकारियां एकत्रित की हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेंजर स्टेट में तो आपका एमपी आता है यानी मध्य प्रदेश, एसपी आता है यानी हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, ठीक है। ये सारे जो कैसे हैं, ये सारे जो डेंजर स्टेट में आते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर डेंजर स्टेट में आते हैं तो इनकी कट ऑफ भी इंक्रीजमेंट होगी सबसे ज्यादा। जी हाँ, इनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा बनने वाली है इस बार। कितनी बनने वाली है वह सारी चीजें मैं आपके लिए लिख कर ले आया हूँ ऑलरेडी, और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास भी करूंगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जनरल की तो जनरल की कट ऑफ इस बार मेल में जाएगी 116 से 118 और फीमेल में जाएगी 110 से 112, ठीक है। अगर ओबीसी की बात करूं तो 114 से 116 और उधर फीमेल में बात करूं तो 106 से 108, ठीक है। एससी की बात करूं तो 105 से 107, अगर फीमेल में बात करूं तो 100 प्लस मान लीजिए, इसमें 102 क्या करें। एसटी के बारे में बात करूं तो 98 से 100, और अगर उधर मैं फीमेल में बात करूं तो 96 से 98 मान लीजिए, ठीक है। अब आता है ईडब्ल्यूएस 110 से 112 आपको देखने को मिलेगा,
और ये लगभग ओबीसी के सेम रहेगा एज इट इज, +1 या -1 का अंतर देखने को मिलेगा जब फाइनल कट ऑफ आएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है। और ओबीसी के बारे में, फीमेल के बारे में बात करूं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में, तो 104 से 105। ये तो हो गया आपका डेंजर स्टेट की कट ऑफ, डेंजर स्टेट की। अब बात करते हैं आपको मीडियम स्टेट में कौन कौन से मैंने स्टेट रखे हैं। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश। ये सारे जोन को मैंने, और जम्मू कश्मीर एक और रह गया है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर, ये सारे जोनों को मैंने मीडियम स्टेट में रखा है। क्यों रखा वो सारी चीजें आपको वैसे भी पता है, बिना आपके सहयोग से कुछ नहीं होता है, और आप लोगों के जिस प्रकार से कमेंट आ रहे थे उसी हिसाब से मैंने चीजों को मैनेज किया है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बारे में बात करूं आप लोगों से, यहाँ के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे जनरल का स्कोर लगभग जाएगा 100 से 104। फीमेल में जाएगा 90 से 93। ठीक है, जनरल का। ओबीसी के बारे में बात करूं तो 90 से 92 रहने वाला है यहाँ पे। फीमेल में बात करूं तो 85 से 87। एससी के बारे में बात करूं तो एससी 75 से 77 रहने वाला है, और फीमेल में 70 से 73। यहाँ के एससी और यहाँ के एससी में काफी अंतर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूपी एक अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट है, तो प्रतिभागी भी यहाँ से ज्यादा होंगे। दिल्ली उसके बाद है, तो इसके पे प्रतिभागी से ज्यादा होंगे। लेकिन झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छोटे छोटे राज्य हैं, इनमें से प्रतिभागी उतने नहीं मिलेंगे आपको। एसटी के बारे में बात करूँ तो 65 से 68। फीमेल में बात करूँ तो 68 से 69 हो जाएगा आपका, वो 65 से 68 हो गया, 63 से 64 या 65 ऐसे कुछ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एसटी हो गया आपका। ईडब्ल्यूएस 85 to 87 देखने को मिलेगा यहाँ पे, और इसमें भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एज कंपेयर टू सेम दिखेंगे आपको। ठीक है, जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें एज कंपेयर टू आपको सेम ही मिलेंगे, उसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 80 से 83। तो जो चीजें आपको बताने के लिए उचित थी, मैंने वो सारी चीजें आपके साथ शेयर की हैं। बहुत सी चीजें आपकी छूट रही होंगी, मैं मानता हूँ, और बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जिनका जिक्र ही मैंने इस वीडियो में नहीं किया होगा। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जैसे जैसे वीडियोस बढ़ते जाएंगे आप लोगों के डाउट भी सॉल्व होते जाएंगे। मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते यही कहूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को रिजल्ट डेट 1 महीने बाद, मतलब कि जब आपका फिजिकल होगा तब उसके टाइम पे मैं वीडियो लाऊंगा, वैसे लाता रहूंगा बीच बीच उसके टाइम में, और या फिर आप लोग रिजल्ट की एक अनुमानित डेट दिसंबर मान सकते हैं फाइनल का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, उतना जाना ही है। सरकारी भर्ती है तो ये खींचेगी, लंबी खींचेगी, ऐसी खींचेगी कि आपकी नेक्स्ट भर्ती देखने को मिल जाएगी।